निर्देशांक ज्यामिति के कुछ प्रश्न हम लोग कल ही हल कर चुके थे। आज का ये हमारा पहला सवाल है। क्या है? बिंदुओं 4, 22 और 12, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो बाई का मान ज्ञात करना है। क्या? बाई का मान ज्ञात करना है। देखेंगे हल। दिए गए बिंदु लिखेंगे, दिए गए बिंदु दिए गए बिंदु इसको 4, 22 और 12, 3 है तथा बीच की दूरी दूरी 10 मात्रक है। ने 10 मात्रक हम जानते हैं बिंदु बिंदु 4, 22 और 12, 3 की बीच की दूरी की दूरी दूरी प्रश्नानुसार। क्या? प्रश्नानुसार यहाँ पे डाल लेंगे प्रश्नानुसार। क्या है? 10 मात्रक दी गई तो 10 मात्रक लिख लेंगे। कितनी दी? 10 मात्रक। इनके बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? x1। ये क्या हो जाएगा हमारा? ये क्या हो जाएगा? ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। इसी पे मान रख लेते हैं। हमारा सूत्र होता है क्या? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमारा इसका पूरा मान दिया गया है 10। देखो, अब यहाँ पे लगाएंगे, क्या लगाएंगे? x2 कितना है? 12 है, 12 लिख लेंगे, माइनस x1 कितना है? 4, 4 लिख लेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 कितना है? 3 है, 3 लिख लेंगे, माइनस y1 कितना है? y है, y लिख लेंगे, इसका क्या करेंगे? स्क्वायर 10। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्क करने पर। क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख लेते हैं दोनों पक्षों में वर्क करने पर। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। जैसे ही वर्ग करेंगे, वर्ग से क्या होगा? ये वाला वर्ग से ये वाला वर्ग रूट टूट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? इसके अंदर बचेगा 12 में से 4 जाएगा 8, 8 का स्क्वायर प्लस इधर 3 माइनस 22 का स्क्वायर बचेगा, बराबर में 10 का स्क्वायर कितना? 100। अब इसको हल कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है, प्लस 3 माइनस 22 का स्क्वायर
बराबर में 100। अब देखो 3 माइनस 22 का स्क्वायर बराबर में 100, माइनस में ये वाला 64 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 माइनस 22 बराबर में कितना बचेगा? यहाँ इसमें घटा देंगे, इसमें 6 और 7, 7 में से 6 जाएगा, सॉरी यहाँ पे 9, 9 में से 3 6 जाएगा, 3 बचेगा, कितना? 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? 3 माइनस 22 बराबर में अंडर रूट 36 कर देंगे, क्योंकि इधर वर्ग है, इधर भेज देंगे तो क्या होगा? वर्गमूल अंडर रूट में हो जाएगा। अब लिख लेंगे, अब लिखेंगे 3, यहाँ पे बचेगा 3 माइनस 22 बराबर में 36। बाई है, 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है, 6 लिख लेंगे। तो 22 बराबर में 6 माइनस में ये इधर प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3, माइनस माइनस यहाँ पे 22 माइनस बचेगा, तो 22 माइनस बराबर में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 22 बराबर में माइनस का 3। तो इस तरीके से अगर हम देखो, इस तरीके से इस वाले को, अगर इस वाले को बाई 2 मानते हैं तो यहाँ पे मान चेंज हो जाएगा, इसमें 2 मान, इसके बाई के 2 मान आ सकते हैं, या तो भाई देखो इसे यहाँ पे चेंज हो जाएगा तो कितना? बाई 2, बाई 2 को बाई 1, इस वाले को पहले मान लेते हैं, इस वाले को बाद, तब इसके मान कितने आएंगे? 9 आएगा। अब बाकी इसमें ये भी हमारा मान सही है, लिख सकते हैं अतः, अतः अतः बाई का मान, बाई का मान, बाई का मान -3 होगा, -3 होगा। ये प्रश्न हल हो चुका है। इस तरीके से अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 5, -2 तथा -3, 2 के समदूरस्थ है। कितने समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पे, समदूरस्थ का मतलब क्या आता है? समान दूरी पे। लिखेंगे हल। माना, पहले हम क्या बिंदु एक मान लेते हैं, एक्स अक्ष पर बिंदु माना, एक्स अक्ष पर स्थित पी बिंदु के निर्देशांक, के निर्देशांक एक्स अक्ष पे है तो क्या एक्स कामा 0 है, जो 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 5, -2, जो ए, इसको ए मान लेते हैं, इसको ए, तथा -3, 2 के समान दूरी पर है, के समान दूरी पर स्थित है, स्थित है। चाहे हम इसको यहाँ पर भी समझ सकते हैं, जैसे हमने कोई पी बिंदु मान लिया, पी बिंदु मान लिया ये, और इसके समान दूरी पे ये कोई ए मान लिया, तो इसके समान दूरी पे कोई ये बी मान लिया, तो इस पी के निर्देशांक हमने मान लिया कितने? एक्स कामा 0, और ए का हमने मान लिया ये कितना है? 5, -2। बी के हमने मान लिए, यहाँ पे बी लिखेंगे, क्या बी, बी के निर्देशांक क्या है? बी के -3, 2, इस तरीके से मान लिए।
ये क्या है, समान दूरी पे, क्या समान दूरी पे स्थित है, ये माना हमने। लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बताया गया, समान दूरी पे मतलब पी ए बराबर होगा किसके, पीबी, ये बराबर होगा पीबी के, समान दूरी पे मतलब समान दूरी पे है। अब इसके मान निकाल लेंगे, पी ए का निकाल लेंगे, पी ए का क्या आ जाएगा, सूत्र ले आते हैं, क्या आता है, x2, देखो अब इसमें मान लेते हैं, देखो अगर हमने इसको पहले को ये वाला x1 मान लेंगे, ये y1, ये x2, ये y2, इधर भी x2 y2, ऐसे मान लेते हैं, सीधे डायरेक्ट डायरेक्ट मान ही रख लेते हैं, डायरेक्ट मान रख लेते हैं। अब देखो x1, पहले क्या होता है सूत्र, x2, इस इसमें और इसमें भाई ज्ञात करना, P और A में, इसमें इसमें, तो ये वाला क्या हो जाएगा x2, तो पहले लिखते हैं x2 मतलब 5 माइनस x1, x1 कितना है x लिख लेते हैं का स्क्वायर, प्लस अब क्या करेंगे, बाई टू कितना है -2, कितना है -2, फिर माइनस बाई वन कितना है 0, 0 लिख लें, इसका क्या करते हैं स्क्वायर बराबर। अब इसमें निकाल लेते हैं, पी में और बी में, देखो x2 कितना है -3, x2 कितना है -3, कितना लिख लेंगे -3 लिख लेंगे, कितना -3, माइनस x1 कितना है x लिख के इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस इसमें बाई टू कितना है, बाई टू 2 है, माइनस बाई 1 कितना है 0 है, 0 लिख लेंगे। अब देखो दोनों दोनों तरफ वर्गमूल है तो क्या दोनों तरफ का ये रूट रूट कट जाएगा, कट जाएगा। अब देखो इधर हल कर लेते हैं इसका, यहाँ पे कितना बचेगा 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -2, यहाँ पे सीधे सीधे कर लो इसको भाई, 0 में से 2 कटेगा कितना 2 ही बचेगा, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर बराबर में, इधर भी कितना बचेगा -3 माइनस का एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 ही बचेगा, 2 का क्या करें रह गया स्क्वायर, रह गया स्क्वायर कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 गुणे में 5 गुणे में एक्स प्लस 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस, इधर -3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे प्लस एक्स का स्क्वायर कर लेंगे -2 गुणे में -3 गुणे में एक्स प्लस इसका स्क्वायर 4, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इधर माइनस 2 पंचे 10 एक्स प्लस में 4 बराबर 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस, प्लस एक्स स्क्वायर 3 दूना 6 प्लस के 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 6x प्लस 4। अब हम क्या करते हैं एक संख्या संख्या को जोड़ लेते हैं, कितने हो जाएंगे एक्स स्क्वायर -10x प्लस में कितना हो जाएगा 25, ये 4 ये 29, कितना हो जाएगा 29 बराबर, इसमें भी संख्या संख्या जोड़ लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये 9 4 13। अब क्या करें इधर इसको इधर पक्षांतर कर लें संख्या को उधर, तो इसको कितना एक्स स्क्वायर प्लस 10x, सॉरी माइनस 10x, इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये भी इधर आएगा माइनस का 6x। अब देखो
इधर पहले से 13 है, ये वाला उधर जाएगा तो माइनस का 29। अब देखो एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 10 एक्स ये और 6 एक्स ये कितने हो जाएंगे, माइनस के 16 एक्स बराबर में, इसमें घटा दो 29 में से 13 घटा दो कितने, माइनस के 16। देखो माइनस के 16 इक्कन 16, 16 इक्कन 16, तो एक्स बराबर में कितना, 1, एक्स बराबर में 1। तो अतः, अतः लिखेंगे अतः। अब हम इधर लिख लेते हैं अतः, अतः क्या लिखेंगे, अतः, अतः पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक, निर्देशांक कितने आ जाएंगे भाई, एक्स का मान आ गया है हमारा, एक एक्स की जगह पे एक लिख देंगे बस, एक्स की जगह पे एक, जीरो की जगह पे जीरो होंगे बस। इस तरीके से ये भी हमारा प्रश्न हल हो चुका है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 कामा माइनस 2, 6 कामा 4 और 7 कामा माइनस 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्या शीर्ष, समद्विबाहु क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। जैसे हम मान लेंगे, क्या माना, माना बिंदु ए, इसको ए मान लेते हैं, -2, फिर बी, बी ए मान लेते हैं 6 कामा 4 और सी, सी कितना मान लेते हैं, ये सी 7 कामा -2 त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष हैं, शीर्ष हैं। जैसे हमने त्रिभुज ये बना लिया, कितना, कोई त्रिभुज हमने ऐसे बना लिया, ऐसे त्रिभुज कोई बना लिया, ए, ए बी सी। अच्छा, ए के निर्देशांक कितने हैं, 5 कामा -2, बी के क्या है 6 कामा 4, सी के क्या है निर्देशांक 7 कामा -2, ये निर्देशांक है। तो निकाल लेंगे ए बी, क्या निकालेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, ए बी, पहले बिंदु ए बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, बिंदु ए बी के बीच की दूरी, दूरी ए बी बीच की दूरी क्या होगी, मतलब ए और यहाँ इनके बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो क्या होता है हमारा सूत्र, इसमें देखो ए बी में क्या मानेंगे, ए में x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा। तो मान रख लेते हैं, क्या होता है सूत्र, x2 क्या होता है, x2 माइनस x1, लिख लेते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, डायरेक्ट ही लिख लेते हैं क्योंकि हमने वहां पे बता दिया है। x2 इसमें कितना है 6, कितना है 6 माइनस x1 कितना है 5, 5 लिख लेंगे, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 है, माइनस y1 कितना है माइनस का 2 है, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे।
इसको हल कर लेते हैं। 6 में से 5 जाएगा, 1 बचा, 1 का स्क्वायर प्लस, क्या देखो 4, और ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस 2, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में 36, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर। तो इसमें लिख सकते हैं हम सीधे, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में 36, तो कितना हो जाएगा 37, अंडर रूट में 37 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 37 मात्रक, मात्रक। तो इसके और इसके बीच की दूरी कितनी आ गई अंडर रूट में, कितनी आ गई अंडर रूट में 37, कितनी आ गई अंडर रूट में 37 आ गई बीच की दूरी। अब हम निकालेंगे बी और सी, क्या बी और सी के बीच की दूरी, लिखेंगे बी सी, बी सी, बी सी में क्या लिखेंगे, अब बी और सी में मानेंगे, क्या बी और सी में मानेंगे, इसको मान लेंगे, इसको मान लेंगे x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लेंगे। अब देखो इसको मानेंगे तो क्या हो जाएगा x। अब हम यहाँ पे लगाएंगे सवाल, x2, पहले क्या आता है x2, x2 इसमें कितना है 7 है, BC में x2 कितना भाई 7 है, 7 लिख लेंगे, माइनस x1, x1 कितना है 6 है, 6 लिख लेंगे, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस, अब क्या बाई टू कितना है माइनस का 2 है, माइनस का 2 कर लेंगे, माइनस y1 क्या है, y1 क्या है इसमें y1 4 हो जाएगा, 4 लिख लेंगे, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। अब देखो 7 का स्क्वायर, 7 में से 6 जाएगा कितना 1, 1 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे माइनस का 2 माइनस के 4 माइनस के 6 का स्क्वायर। अब देखो 1 प्लस इसका 6 का स्क्वायर कितना 36 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अंडर रूट 37, अंडर रूट 37 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे लगा लेते हैं, अब हमारा कौन सा बचा, इसका मान कितना आ गया हमारा, इसका मान आ गया अंडर रूट 37, इसका यहाँ से बी और सी, चलो इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, अब इसको मिटा दें, यहाँ इसका भी मान कितना आ गया अंडर रूट 37। अब हम ए और सी में निकालेंगे, किसमें ए और सी में, तो निकालेंगे ए सी, ए सी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा अंडर रूट, कितना अंडर रूट। अब देखो इसमें, इसमें ए और सी में x1 ये हो जाएगा, y1 ये, x2 ये हो जाएगा, और y2 ये हो जाएगा, क्या होता है x2 माइनस x1, क्या होता है x2 माइनस x1, तो लिखेंगे x2 इसमें कितना है 7 माइनस x1 कितना है 5, 5 लिख लेंगे, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर यहाँ पे, फिर y2 कितना है माइनस का 2, y2 कितना है माइनस का 2, माइनस y1 कितना है माइनस का 2, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर अंडर रूट। अब देखो 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2, 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस, यहाँ पे माइनस का 2 पहले से है, और ये प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2 हो जाएंगे, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, तो 2 का स्क्वायर प्लस में 0, तो कितना 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 प्लस में 0, तो कितना हो जाएगा √4, तो √4 का मान कितना होता है 2। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 2, इसकी वैल्यू 2 आ गई। अब हम लिखेंगे
अतः क्या लिखेंगे? अतः अतः बी ए बी बराबर बी सी। अतः ए बी बराबर में बी सी। इसलिए अतः ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी है। इसलिए अतः ए बी बराबर बी सी है, इसलिए अतः ए बी बराबर बी सी, तो हम कह सकते हैं इसलिए इसलिए हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि यह एक यह एक समद्विबाह द्विबाह त्रिभुज है। क्योंकि समद्विबाहु में दो भुजाएं हमारी बराबर होनी चाहिए। समद्विबाहु में क्या आती है? दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। हमारी ये भी भुजा बराबर है, ए बी बराबर है किसके? बी सी के। तो दो भुजाएं हमारी बराबर है, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यही हमको सिद्ध करना था। ये प्रश्न हल हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो लिखेंगे हल। माना ए बी रेखाखंड है, ए बी रेखाखंड है खंड है जिसमें जिसमें ए -1, 7 तथा बी 4, -3 है। कोई हमने रेखाखंड, चलो मान लिया हमने रेखाखंड ये है, ये रेखाखंड है कोई, ये रेखाखंड है ए और बी। कोई रेखाखंड ए और बी है और 2:3 के में विभाजित करता है। तो हमने लिख लिया, मान के चलो ये 2:3 में विभाजित करता है। कोई बिंदु क्या है? पी। ये बिंदु इसको 2:3 में विभाजित करता है। अच्छा, ए के निर्देशांक कितने हैं? ए के निर्देशांक हमने लिख लिया है, कितने लिखे हैं? माइनस -1, 7। बी के निर्देशांक कितने लिख लिए? 4, -3। इस तरीके से ये डिवाइड करता है। अच्छा, अब यहाँ इसी पे ध्यान रखते हैं। तो m1 बराबर कितना हो जाएगा? m1 बराबर में कितना हो जाएगा? 2। m2 बराबर में कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3। x1 बराबर में क्या हो जाएगा? x1 बराबर में -1। x2 बराबर में 4। y1 बराबर में 7। y1 बराबर में 7। y2 बराबर में -3। विभाजन का सूत्र का सूत्र क्या होता है? m1 इंटू m2 x2
m1 m2 x2 कितना होता है x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे में m1 प्लस m2 इधर इधर भी होता है m1 इंटू y2 गुणे प्लस कितना प्लस m1 m2 इंटू y1 बटे में m1 प्लस m2 ये हमारा सूत्र होता है। इसी पे मान रख देते हैं। m1 हमारा कितना है m1 कितना आया 2 गुणे x2 कितना है x2 4 प्लस m2 कितना है m2 हमारा कितना है 3 x1 कितना है 1 चलो आगे देखते हैं। इधर कितना है m1 हमारा कितना आया है m1 हमारा कितना है m1 2 प्लस m2 कितना है 3 लिख देंगे। इधर m1 कितना है m1 2 y2 कितना है y2 -3 प्लस m2 कितना है 3 y1 कितना है y1 -1 y1 7 कितना है 7 तो 7 लिखे। m1 कितना है हमारा m1 2 प्लस में 3 m2 3 इसको हल कर लेते हैं। 2 चक्कू 8 प्लस 3 एकन 3 माइनस के 3 3 एकन 3 ये माइनस का तो माइनस के 3 बटे में 3 दून 3 और 2 5 कामा इधर 3 दूना 6 माइनस के 6 प्लस 7 21 बटे में 5 इधर। अब देखो इसमें कितने 5 में से 8 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 5 बटे में 5 कामा इधर 21 में से 6 कम कर दो कितने माइनस के सॉरी कितना 15 बचेंगे कितने 15 बटे में 5 काट दो इसको 5 एकन 5 5 3 15 तो कितना हो जाएगा। अब हमारा कितना बचा यहाँ पे कितना बचा एक बचा तो इधर 3 बचे 1 और 3 बचे 1 और 3 अतः लिखेंगे अतः P के निर्देशांक निर्देशांक कितने हो जाएंगे 1, 3 होंगे 1, 3 होंगे। इस तरीके से हमारा ये भी प्रश्न हल हो चुका है। हमारी आशा है कि आप सभी लोगों को ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे।